बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोज़ ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और उन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम उनकी इस्लाह व हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,34,000 अंबिया कराम रोज़ ज़मीन पर जलवा फरोज़ हुए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उन अंबिया कराम को किस वजह से ज़िंदा रखा है और इनके ज़िंदा रहने की कौन कौन सी वजूहत हैं, इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यह आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और हदीस नबी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मौत नहीं दी और जिनके हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबूस किया गया। जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी कौम थी और इनकी किताब में ये वाक़ई लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। इसी डर से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को हक़ की तरफ बुलाते रहे और दावत हक़ देते रहे, लेकिन वो बख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर तनो तशनीह करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इस तरह जहालत में डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और जो यकीनन आप हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुठलाते रहे और अपने साबिक़ा दीन यानी यहूदियत पर कायम रहे। चुनांचे ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारे दीन को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक़ देने से रोका जाए या मुआज़ल्लाह इनको कत्ल ही कर दिया जाए। इस तरह तमाम यहूदियों की मुशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। चुनांचे यहूदी ने एक तूतियानूत नामी यहूदी शख्स को मुकर्रर किया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे, और जब तूतियानूत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की तरफ उठा कर ले आओ। और वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा यानी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई। इस तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ उठाए गए तो उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 33 साल थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको बदली के ज़रिए आसमानों पर ले गए और उधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि न जाने कब तूतियानूत
معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت وہ تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص یعنی چوٹیا نوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں ہی لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتا ہے کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے ختم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عام کر دیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہوئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت کی دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا اور اس دنیا کے اندر اپنا فساد پھیلا رہا ہوگا، اور دجال لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے جہاں ان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ مل سکا، اور وہاں آپ کی عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا، اس چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں بھی ملتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رکیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس وقت اس مجمع میں موجود کوئی بھی شخص اس شخص کے بارے میں علم نہ رکھتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ نے آب حیات کیا، جس کی وجہ سے آپ کو تاحیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت الیاس کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ اس طرح تغاتیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
गुजर एक पहाड़ी से हुआ। वहाँ गुजरते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई दी कि ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया कि ए नबी इस आवाज़ का पता लगाओ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा और कहा कि ए बंदे तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है, तो उस वक्त हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। उस बंदे ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और मोहम्मद की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास वहाँ चले गए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर आसमानों से खाना नाज़िल हुआ तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमानों से नीचे की तरफ आ रहा है। तो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। बाद उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान शरीफ में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज अदा करते हैं। ये दोनों नबी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिनके ज़िंदा होने की रिवायात भी मिलती है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो नेक और परहेज़गार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत से उठा लिया था। प्यारे दोस्तों, शब मिराज की रात चौथे आसमान पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर भी होने का जिक्र मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहा करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र बुलंद करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। उस ज़मीन पर रहने वाले इंसानों में से सबसे ज़्यादा नेकियां हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती। आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शुमार हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। एक मरतबा मुल्कुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मुल्कुल मौत ने आपकी जान निकाली और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्ते से दरख्वास्त की कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोज़ख में ले जाया गया और वहाँ की सैर कराई गई। फिर आपने जन्नत की सैर करने का इरादा किया तो आपको जन्नत की सैर कराई गई और आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया और कहा कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। चुनांचे फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरह वापस चल जाएँ। इसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते को हुक्म मिला कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस वक्त जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मज़ा चखा तो अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जान ने मौत का जायका चखना है। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब रूह कब्ज़ कर ली गई तो अल्लाह तबारक व तआला का इस हुक्म की तकमील हो गई और फिर दोबारा जिंदा होकर आप जन्नत में दाखिल हो गए। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत ही में ठहरने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया।